डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑल स्टूडेंट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के एक्सरसाइज 10.5 का प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाया गया है। मात्र आप 5 मिनट का समय दे दीजिए और वीडियो पूरा समझ लीजिए, जो हमेशा याद रहेगा। सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे और क्या क्या दिया इसको हम लोग ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, क्या क्या दिया है मैंने नोट कर दिया है। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप जान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों, अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। अब दिया हुआ है एंगल BAC 30 डिग्री है, BACA 30 डिग्री है, एंगल DBC 70 डिग्री, DBC। देखिए, जो लेटर बीच में रहता है एंगल वहीं बनता है और ये दोनों लेटर जो साइड साइड के होते हैं, पहला और अंतिम लेटर, वो रास्ता क्लियर कराते हैं। जैसे देखिए, डी से हमको चलना है, पहुंचना किस पर है, बी पर। डी से हम बी पर पहुंच गए। अब बी से हमको किधर जाना है, सी की ओर। तो सी इधर है तो हम लोग इधर जाएंगे। तो जो एंगल बीच में दो रेखाओं के बीच जो झुकाव आ गया वही एंगल 70 डिग्री है। तो एंगल आप ऐसे ही क्लियर करेंगे। आपको निकालना है DCB, एंगल DCB या BCD, ये एंगल आपको फाइंड करना है। और फिर आपको बताना है अगर AB बराबर BC हो तो एंगल ECB क्या होगा, ये एंगल कितना होगा। यानी ECB देखिए डबल चॉप जो मैंने कर दिया। ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे दिया है, तो जो जो दिया हमने नोट किया है। अब लिखेंगे चूंकि एंगल, देखिए आप कॉन्सेप्ट में बताता हूं। देखिए ये एंगल पहले DCB निकालने के लिए देखेंगे DBC एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, DBC एक ट्राइंगल है। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल में से दो एंगल फाइंड हो तो थर्ड एंगल फाइंड किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ दो एंगल आपका, क्या ये तो निकल नहीं सकता भाई डायरेक्टली। अब ये तो दिया है, तो ये डी को प्रोसेस हम लोग करेंगे, डी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो डी कैसे निकलेगा, इस ए से। क्योंकि देखिए BC क्या है, एक BC जो हमारा है ना, ये जीवा है। ये इधर एक वृत्तखंड बन रहा है, तो इधर एक वृत्तखंड बन रहा है। ये लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। अब इसमें आपको ये फाइंड करना कितना होगा। तो एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। क्यों, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक। अब आपको यह 30 डिग्री मिल चुका है। अब आप ट्रायंगल में देखिए दो एंगल पा चुके हैं, तीसरा निकाल देंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज DBC में। तो त्रिभुज DBC में हम लोग क्या करेंगे, DBC में हमें जो जो मिला है वो नोट कर लेंगे। तो DBC में एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल, हमारे पास दो एंगल हो गए BCD। फिगर को जरा देख लीजिए, ये यहाँ फिगर है, BCD ये एंगल, उसके बाद BDC एंगल। अब हम लोग निकालेंगे एक एंगल और बचा हुआ है जो B है, तो इसको DBC लिख सकते हैं। एक 180 डिग्री क्यों होगा, त्रिभुज के कोण योग गुण से, कोण योग ये है गुण से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए CD और B तीनों एंगल में क्या क्या पता है, D एंगल। तो देखिए BCD हमको फाइंड करना है, BDC D एंगल 30 डिग्री हो गया, DBC B एंगल 70 डिग्री हो गया।
तो ये हो गया 180 डिग्री। समीकरण क्लियर हो गया। आगे आप बढ़ेंगे तो बी सी डी की वैल्यू ही नहीं ज्ञात है। 30 और 70 जोड़ दिए, कितना हो गया 100 डिग्री। इधर हो गया 180 डिग्री। और आगे बढ़ेंगे, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये कौन एंगल हो गया? देखो वो हमारा ये सी एंगल जो हो गया ना, ये सी एंगल हमारा ये हो गया 80 डिग्री, ये पूरा सी एंगल। ठीक, अब कह रहा है ई बी बराबर, देखिए ए बी बराबर बी सी। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रहा है, तो जो ये ए सी बी त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज जो ए बी सी त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, दो भुजा बराबर हो गई। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, तो ए बी भुजा बी सी के बराबर है, तो ए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए बी का सम्मुख कोण सी होगा। देखिए आप ए बी से चलना स्टार्ट करेंगे सी की ओर, तो ये कोण मिलेगा। तो एंगल सी इक्वल्स टू बी सी के सामने एंगल ए प्राप्त है। तो अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो जब ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए? बराबर। तो यह कोण 30 है, तो यह भी कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, यहाँ एंगल मैं लिख रहा हूँ, देखिए एंगल हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसको ई सी बी। देखिए चाहे ए सी बी कहिए चाहे ई सी बी कहिए, लाइन को छोटा बड़ा कर दीजिए, लेकिन झुकाव कम ज़्यादा ना हो तो एंगल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एंगल ई सी बी बराबर हो गया कितना डिग्री? ई सी बी हो गया हमारा 30 डिग्री। बराबर भुजाओं, सवाल में ये एंगल पूछा है, ई सी बी तो मैंने फाइंड कर दिया, चूंकि ये इस सवाल में शायद नहीं पूछा गया है। एंगल ई सी डी पूछा गया है, तो ई सी डी को निकालने का तरीका क्या है? अब आप जान रहे हैं ये पूरा सी 80 है। फिगर को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ आप यहाँ देख पाएंगे ऐसे बना हुआ है, तो ये पूरा 80 है, ये और ये पार्ट मिला के 80 है, ये सी है, और यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, ठीक है ना, यहाँ पर बी है। तो देखिए ये अभी हम लोगों ने निकाला है, ये 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ देखिए ये एंगल आपका 30 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है, तो ये भुजा बराबर, तो एक कोण क्या हो गए? बराबर। तो बी सी ए ये 30 डिग्री हो गया, और ये पूरा 80 है। तो यहाँ आप देखेंगे ये 30 है, पूरा 80 था, तो एंगल डी सी बी कितना था? 80 डिग्री, ठीक ना। तो डी सी बी के अब दो पार्ट कर दिए गए, तो दोनों पार्ट मिला के 80 होंगे। तो इस पार्ट का नाम ई सी बी और प्लस ई सी डी, ये दोनों मिला के 80 डिग्री हो गए। तो एंगल ई सी डी हम लोग जब निकालेंगे, तो 80 माइनस ये एंगल इधर हो जाएगा ई सी बी, ये ई सी बी है, तो 80 माइनस ई सी बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो घटा देंगे कितना आ गया? 50 डिग्री, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।